गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पार्ट सेकंड पढ़ा था, उस समय हमने एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाए थे। सारे के सारे प्रेजेंट के सेंटेंस थे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के। जैसा कि वो पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं। टुडे वी शैल रीड सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस बनाएंगे। कैसे बनते देखिए फॉर्मूला फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पीवी बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनता है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब बनेगा, पहले वॉज वर्ब आ जाएगा, वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और WH वाला जो हु से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस देखिए, पहले इसका ए भी होगा हु प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पीवी बनेगा बाय होम प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। ये थे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट के एवी से पीवी में किस तरह सेंटेंस बनाए जाते हैं, उनका फॉर्मूलेज। अब देखिए सेंटेंस, You rang the bell. She did not cook a delicious dish. Did you ask some questions? Who planted many plants? ठीक है, ये सारे चारों सेंटेंस आपको मैंने एक्टिव एस के दिए रखे हैं, इनको आपको पीवी में चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो फर्स्ट सेंटेंस चेंज होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फर्स्ट में होगा द बेल वॉज रंग बाय यू। नेक्स्ट होगा डिलीशियस डिश वॉज नॉट कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट होगा वर some questions asked by you। और लास्ट सेंटेंस होगा by whom were many plants planted। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट के सेंटेंस थे सारे, उन्हें एवी से हमने पीवी में चेंजेस किया। अब देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, लिखिए फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस परफॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पीवी होता है ऑब्जेक्ट प्लस
was were प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म by प्लस और सब्जेक्ट, इसका नेगेटिव ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, इसका नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, पहला आ जाएगा was were प्लस ऑब्जेक्ट प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएचएस में हु वाला सेंटेंस देखिए फिर कैसे बनेगा ये। फर्स्ट हु was were प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा ए वी, इसका पीवी बनेगा हमारा। पीवी का सेंटेंस देखिए, हु की जगह आ जाएगा बाय होम प्लस was were फिर ऑब्जेक्ट फिर बीइंग फिर आपकी थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था पास्ट कंटिन्यूस का एवी टू पीवी के फॉर्मूले। सब सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं देखिए। सेंटेंस देखिए फॉर्मूला एग्जांपल, शी वॉज लर्निंग old methods I was not calling them. Was she preparing some notes? Who was telling a story? ये सारे सेंटेंस हैं पास्ट कंटिन्यूस के, इनको हमें पीवी में चेंज करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा देखिए, ऑल मेथड्स वर बीइंग लर्न बाय हर। नेक्स्ट होगा दे का आगे दे, देम का ऑब्जेक्ट दे बन जाएगा, सब्जेक्ट आगे दे वर नॉट बीइंग कॉल्ड, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सम नॉट्स, तो पहले ऑब्जेक्ट प्लूरल इसलिए वर आया, सम नॉट्स, फिर आएगा बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर क्वेश्चन मार्क और लास्ट सेंटेंस होगा हमारा बाय होम was a story being told और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस थे पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस थे, जैसा कि हमने इसको एवी से पीवी में चेंजेस किया। और लास्ट देख लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस, वो भी देखिए उनके फॉर्मूले, जैसा कि मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। अभी हमने सीखा पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस किस तरह से एवी से पीवी सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूला देख लीजिए आप पहले। पास्ट परफेक्ट का एवी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट
इसका पीवी बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आपकी थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका नेगेटिव ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस आपकी थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका हैड में से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे इसके फॉर्मूले। हैड फर्स्ट में आ जाएगा, हैड ऑब्जेक्ट बीन तो आपकी थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। और लास्ट सेंटेंस का फॉर्मूला हमारा WHS कप में WHS हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के हु प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पीवी बनेगा बाय होम प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आपकी थर्ड फॉर्म। ये सारे पास्ट परफेक्ट के फार्मूलाज हैं। फर्स्ट एवी का अफर्मेटिव सेंटेंस का ये पीवी बनाया हमने, फिर ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव हेड से स्टार्ट होने सेंटेंस है, और एवी का WHS में हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के ये रहा फार्मूले पास्ट परफेक्ट। अब इसके जो सेंटेंस हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू। Good morning student. This is our lesson 6, rural development. We already have learned something about this in part 1, that what is the rural development and how it will be in future, right? And today we are going to learn about credit and marketing in rural area. तो हिंदी मीडियम में ध्यान दें, अपना छठा पार्ट चल रहा है ग्रामीण विकास, उसका दूसरा पार्ट है ये, छठे पार्ट का दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरिया। मतलब यहाँ पे लोन लेने के लिए क्या सुविधाएं होती हैं और मार्केटिंग करने के लिए क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्रेडिट। Growth of rural economy depends primarily on infusion of capital from time to time. To realize higher productivity in agriculture and non-agriculture sector, as the time gestation between crop sowing and realization of income after production is quite long. Farmers borrow from various sources to meet their initial investment on seeds, fertilizer, implements and other family expenses of marriage, death, religious ceremony etc. ठीक है। तो एक किसान गाँव में, स्पेशली गाँव में सारे ज़्यादातर प्रोफेशन किसान का ही होता है लोगों का। अब बीज बोने से लेके जब वो फसल उगेगी कटेगी, इसके बीच में एक लंबा अंतराल होता है, एक लंबा समय होता है। इसके बीच में किसान को भी तो बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे खर्चे उसके भी होंगे। अब जैसे 2-3 महीने तो लगते ही हैं फसल उगने में और फसल को काटने में, और काटने के बाद उसके रिटर्न पैसे मिलने में, है ना। तब तक क्या करें, तब तक सगाई हुई, शादी हुई या किसी और का कोई फंक्शन हुआ, वहाँ पैसे देने पड़े, मतलब गिफ्ट देने पड़े या पैसे खर्च होते, तो कहाँ से करेगा। तो ऐसे में किसान को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, मतलब उसको इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है, मतलब उसे पैसों की कमी हो जाती है, इकोनॉमिक स्टेटस उसका डाउन हो जाता है। At the time of independence, money lender and trader exploited small and marginal farmer and landless labor by leading to them on high interest rates and by manipulating the accounts to keep them in a debt trap. A major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to
adequately meet the needs of rural credit. Later, the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) was set up in 1982 as an apex body to coordinate the activities of all institutional involvement in the rural financing system. देखो, पहले किसानों को बहुत तकलीफ होती थी, पैसे ज़मींदारों से या जिनके पास पैसे होते थे ऐसे लोगों से पैसे उधार लेते थे, फिर वो बहुत सारा कर्ज चुकाना और उसके साथ बहुत सारा इंटरेस्ट, वो सब देने में उनकी ज़िंदगी निकल जाती थी। कभी कभी उनके कर्ज उनके बच्चे भी नहीं उतार पाते थे, ये हालत हो जाती थी और इतने कर्जदार हो जाते थे कभी किसान कर्जा ले लेके कि अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ती थी। तो ऐसी स्थिति हो जाती थी किसानों की। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने नाबार्ड बैंक की स्थापना की। कौन से बैंक की? नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो खेती के लिए और ग्रामीण विकास के लिए ही है। इसकी स्थापना की गई 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना की गई, मतलब इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। ये एपेक्स बॉडी थी कोऑर्डिनेट करने के लिए किसानों के बीच में और बैंक के बीच में, मतलब ये लोन दिलाना या किसानों के लिए स्कीम निकालना या उनके फ़ायदे के उनको एनकरेज करना, मोटिवेट करना, ये सब चीज़ें करने के लिए। द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज अ हार्बिंगर of major change in the credit system as it led to the diversification of the portfolio of rural credit toward production oriented lending. The institutional structure of rural banking today consists of a set of a multi-agency institution named commercial bank, regional rural bank, RRB बैंक है ना, RRB बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक को, वो है, या ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है छोटे छोटे गाँव के लिए। ऐसे बैंक वगैरह शुरू किए गए गाँव के लिए, ताकि गाँव के लोग खुद मतलब वहाँ पे जाएं, अपने खाते खुलवाएं, वहाँ से लोन ले सके। उन्हें ऐसे बैंक जो स्पेशली किसानों के लिए खोले गए, यहाँ पे क्या है, किसानों को कम ब्याज पे लोन मिलता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़ीरो ब्याज पे भी मिलता है। तो किसानों के फेवर में यहाँ बहुत सोचा जाता है। Emerged to fulfill the gap in the formal credit system because the formal credit delivery mechanism has not only proven inadequate but has also not been fully integrated into the overall rural social and community development. Since some kind of collateral is required, a vast proportion of poor rural households were automatically out of the credit network. The SHGS promote thrift in small proportion by a minimum contribution from each member. From the pooled money, credit is given to the needy member to be repayable in small installments at reasonable interest rate. By May 2019, nearly 6 crore women in India have become member in 54 lakh women. मतलब 2019 तक क्या हुआ, नियर 6 करोड़ वुमेन इन इंडिया हैव बिकम मेंबर ऑफ 54 लाख वुमेन SHGs. औरतों के लिए भी अलग से बैंकिंग सुविधाओं के लिए अलग से कोऑपरेटिव्स या ऐसे शुरू किए गए, और अभी 2019 तक 2 करोड़ से भी ज़्यादा औरतें मेंबर बन गई 54 HSGC की। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी सारी वुमन इसमें उन्होंने इन्वॉल्वमेंट किया, वहाँ पे उन्होंने फिनेंशियली उस चीज़ को समझा और इस तरह के सिस्टम का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जो स्पेशली रूरल डेवलपमेंट और वुमेन डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। मतलब ये है कि उन्हें एटलीस्ट एजुकेट करना पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में नॉलेज देना पड़ेगा कि आपके लिए क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं या आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या फ़ायदे सरकार से मिल रहे हैं। तो ये लोगों को अक्सर पता नहीं होता, इस चक्कर में वे यहाँ वहाँ भटकते ही रहते हैं।
और माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम शुरू किए गए। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब है छोटे छोटे उधार देना और उससे औरतों को और किसानों को कम ब्याज लगता हो, इस तरह की सुविधाएं। रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल अप्रेजल। अगला अपना टॉपिक है रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल अप्रेजल। रूरल बैंकिंग जो है ये क्रिटिकल अप्रेजल है। क्रिटिकल अप्रेजल मतलब ये थोड़ा एक मुश्किल काम भी है कि लोगों को बैंकिंग में इंटरेस्ट दिलाना। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि क्यों ये एक क्रिटिकल अप्रेजल है रूरल बैंकिंग, और रूरल बैंकिंग को क्रिटिकल अप्रेजल किस कारण से कहा जाता है वो हम देखेंगे। Rapid expansion of the banking system had a positive effect on rural farm and non-farm output, income and employment, especially after the Green Revolution. It helped farmers to avail service and credit facilities and a variety of loans for meeting their production needs. Famines became event of the past. We have now achieved food security, which is reflected in the abundant buffer stock of grain. However, all is not well with our banking system. With the possible expectations of the commercial bank, over formal institutions have failed to develop a culture deposit mobilization leading to worthwhile borrowers and effective loan recovery. Agriculture loan default rates have been chronically high. Why farmers failed to pay back loans? It is alleged that farmers are deliberately refusing to pay back loan. What could be the reason? देखो अक्सर ये देखा गया है कि किसान लोन तो लेते हैं जैसे तैसे वो लोन भी ले लेते हैं बैंक का, और किसी तरह उन्हें लोन मिल भी जाता है और उनके काम भी हो जाते हैं। लेकिन जब चुकाने की बारी आती है तब किसान चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। अब जब वो असमर्थ होते हैं तो फिर रिकवरी होती है उनकी। रिकवरी मतलब बैंक जब लोन देता है तो कुछ गारंटीड रखता है, जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को गारंटी में बताओ, या अपने किसी भी प्रॉपर्टी में आपका लैंड भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है ना, सोना चांदी कुछ भी हो सकता है जिसको आप बताओ, उसके एवज में आपको लोन मिलता है। जब आप लोन नहीं दे पाते हो, रीपे नहीं कर पाते हो, तो वो रिकवरी उन चीज़ों से की जाती है ना। या तो आप पे करो, आपके पास पैसा नहीं तो उन चीज़ों को बेच के बैंक अपना पैसा निकालता है। तो अब बात ये है कि ऐसा किसानों के साथ क्यों होता है, तो ऐसा होने का कारण क्या है? Thus the expansion of promotion of rural banking sector has taken a backseat after reform. To improve the situation, it is suggested that bank need to change their approach from just being leader to build up relationship banking with the borrower, including the habit of thrift and efficient utilization of financial resources need to be enhanced among the farmer too. फार्मर को बैंकिंग सिस्टम पहले समझाना पड़ेगा, है ना। आप लोन दे देते हो, पहले उसको ये समझाओ कि भाई तुम्हें इतने टाइम के बाद इतना पैसा देना पड़ेगा और उसे अच्छे से चेक करना पड़ेगा आपको। आप उसे पैसे दे दोगे तो रिकवरी में फिर प्रॉब्लम होगी। तो बैंकों का भी ये कर्तव्य है कि पहले वो चेक करे कि वो कैसे रीपे कर पाएगा, उसके पास कोई साधन है, उसकी इनकम है इतनी, वो सब भी देखना पड़ेगा। ऐसे ही आप उस पर थोप नहीं सकते। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। ये टॉपिक जो है ये हम अपने अगले वीडियो में अगले पार्ट में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम।
ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। आप बराबर अपने वीडियो देखते रहे तो आपके लिए भी अच्छा है ना, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगी, ये बात फिक्स है। बिना एग्ज़ाम के अब आपको पास नहीं किया जाएगा। आपकी छोटी बड़ी एग्ज़ाम भी कैसे भी ली जाएगी, हो सकता है जनवरी तक, दिसंबर तक स्कूल खुल जाए, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा घर पे, है ना। नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं बनते कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट पीछे के क्वेश्चन आंसर करते रहो जो जो लेसन पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो वो भी अपने लिए ठीक है, अच्छी बात है। और आपसे नोटबुक मंगाई जाएगी और उससे चेक भी किया जाएगा, इसलिए आप अपडेटेड रहिए और अपना काम करते रहिए। थैंक यू।